नमस्ते एवरीवन। तो जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड कमेंट करिए, मेरे वीडियोस को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए। तो देखिए समर सीज़न चल रहे हैं, बारिश शुरू हो गई है लेकिन गर्मी जो है कम नहीं हुई है। तो आज हमारा टॉपिक है अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक बरसात और अत्यधिक ठंड में किस प्रकार से अपनी भक्ति को कंप्लीट करें, इसको पूर्ण करें। तो भक्ति के मार्ग में जो है अवरोध बहुत आते हैं, रुकावटें बहुत आती हैं। तो इन रुकावटों के लिए क्या करें बताइए आप। अब मंदिर देखिए घर के एक कोने में विद्यमान होता है, पंखा बीच में लगा होता है और दिया बुझ ना जाए इसलिए हम लोग पंखे को धीमे करके मंदिर में बैठते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। और इतनी गर्मी हो रही है कि इतनी गर्मी में इतना पसीना निकलता है, स्वेटिंग हो जाती है इतनी ज़्यादा कि आपको वहाँ पर पूजा करने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। पूजा के लिए भोग बनाना है और अपने परिवार के लिए दिखाना भी बनाना है। तो किचन में पंखा लगा हुआ है लेकिन पंखा लगे होने के बावजूद जो है बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और वहाँ पे किचन में काम करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से हम भक्ति में मन कैसे लगाएं। यदि आप 2 घंटे 1.5 घंटा बैठे हैं पूजा में तो आप पसीने से जो है बहुत ज़्यादा परेशान। तो ये पसीना जो है आपको आपके भक्ति मार्ग में एक रुकावट का कार्य कर रहा है। तो बताइए क्या करें, किस प्रकार से पूजा करें। अब दिन में कितनी बार आप स्नान करेंगे। स्नान करके आए फिर से पसीना आ गया, फिर से आपने कपड़े बदले फिर से पसीना आ गया। तो बहुत ही मुश्किल है। इस बार गर्मी बहुत अधिक पड़ी है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि किस प्रकार से पूजा अर्चना करें, भोग बनाएं, घर परिवार के लिए खाना बनाएं और बहुत ही मुश्किल हो रहा है। उसी प्रकार से बारिश में भी यही होता है। बारिश में क्या है, कीचड़ हो जाता है, कमरा गंदा हो रहा है, सीलन जैसी स्मेल आ रही होती है और जो है कपड़े नहीं सूख रहे होते हैं। तो एक तरह से अनकंफर्टेबल होता है, मन जो है बड़ा अशांत होता है। यदि कुछ भी सही नहीं है तो मन अशांत हो जाता है। तो उस वक्त क्या होता है कि हमारे सारे कार्यों में जो है एक व्याधि उत्पन्न हो जाती है, हमारे मन में अशांत हो जाता है। हम कुछ भी कार्य करेंगे तो बड़ा अशांति के साथ कर रहे होते हैं। इसी प्रकार ठंड है, ठंड में क्या है, ठंड में हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कैसे खाना बनाएं, क्या करें, लगता है बस कंबल में लेटे रहो। और इतनी ठंड को कैसे बर्दाश्त करें, कैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे, ब्रह्म मुहूर्त में ठंड में उठना, स्नान करना, पूजा करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यही एक जनरल ये सब चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये हम सभी फेस करते हैं। इन सब से हमें निकलना बहुत मुश्किल है। अब हमें वातावरण पे बहुत ध्यान देना है। वातावरण बहुत ही ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो नेचर जो है वो मनुष्य के लिए घातक सिद्ध हो रहा है और तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इसमें कदम उठाने हैं कि वातावरण को हमें सुचारू रूप से चले, जिससे कि हमारा जीवन जो है व्यथित ना हो। तो हमें अपने वातावरण को सुरक्षित बनाना है, इस प्रकार बनाना है कि मौसम ज़्यादा बदले ना और मौसम जो है मनुष्य के जीवन के अनुकूल हो। हमें इस ओर कार्य करना है। और ये मौसम बहुत ही बिगड़ गया है, अत्यधिक गर्मी पड़ रही है कि 2 मिनट बाहर चलना, खड़े होना मुश्किल हो गया है। कहीं आपको आने जाने में दिक्कत हो रही है, कहीं कुछ है, बच्चे ट्यूशन कोचिंग जा रहे हैं, वहाँ पे इतनी गर्मी है, क्लासरूम में इतनी गर्मी है, कैसे बताइए काम चलेगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, इतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है कि क्या बताया जाए। इस तरह से मन अशांत रहेगा तो भक्ति में मन नहीं लग पाएगा। भक्ति व्यक्ति कैसे करेगा बताइए, कैसे व्यक्ति करेगा। आपके पास इतना समय भी तो होना चाहिए भाई, काम बहुत ज़्यादा, समय बहुत कम है, बताइए कैसे करेगा। अब आपका स्नान करने में कितना टाइम निकला जा रहा है, आप 3 बार करेंगे, 4 बार स्नान करेंगे, इतना टाइम ही नहीं। फिर आपको तो नज़ला हो जाएगा, आपको जुकाम हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या करेंगे बताइए आप। तो हमें अपने वातावरण को सुरक्षित बनाना है, हमें अपने वातावरण के अनुकूल कार्य करना है, हमें अपने वातावरण के अनुकूल जो है जो साधन हमने जुटाए हैं। क्यों गर्मी पड़ रही है, इन कारणों को ढूंढना है। क्यों सर्दी बहुत अधिक पड़ रही है, इन कारणों को ढूंढना है। क्यों बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इन कारणों को ढूंढना है। तो हमें इस पे कार्य करना है, क्योंकि यदि हमने इस पे कार्य नहीं किया तो आने वाला समय जो है बहुत ही घातक होगा मनुष्य जाति के लिए। तो हमें इस पे कार्य करना बहुत अति आवश्यक है। इस पे कार्य करने पे सभी की आवश्यकता है कि हमें पहली बात तो पर्यावरण को सुरक्षित बनाएं, पेड़ लगवाएं, जिससे कि
जो है बारिश में जो पानी जो इकट्ठा हो जाता है वो इकट्ठा ना हो, वो जो पेड़ों के माध्यम से जो वो स्टोर हो जाए ज़मीन के अंदर, तो कितना अच्छा रहे। और दूसरी बात कि सर्दी बहुत ज़्यादा क्यों पड़ रही है, कहाँ से ठंडी हवाएं आ रही हैं, इन सब कारणों को हमें पता करना होगा, उस पर हमें कार्य करना होगा, तभी जीवन हमारा सुचारू रूप से चलेगा। जीवन सुचारू रूप से होगा तभी हमारे सारे दैनिक कार्य सुचारू रूप से। यदि मन अशांत है, यदि शरीर में कहीं पीड़ा है, यदि शरीर में कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो फिर आप नहीं कुछ कर पाएंगे, आपका मन ही नहीं लगेगा। अब आपको पूरा पसीने से गीले हैं, आप उसमें बैठ के आप पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो बहुत कठिन है, वहाँ पे आपको बड़ी मुश्किल हो रही होगी। तो इस तरह से हमें करना है। इतनी ठंड में कैसे कंबल ओढ़ के, रजाई ओढ़ के तो मंत्र जाप होगा नहीं, आपको आसन पे बैठना होगा तब मंत्र जाप होगा। तो ये सब बातों पे ध्यान रखना। अभी तो बारिश देखिए हो रही है, कभी रुक जाती है, कभी नहीं होती है। अब हमें जाड़ों पे भी ध्यान देना है। अत्यधिक ठंड में ठिठुरता है आदमी, ठिठुरेगा आदमी तो बताइए कैसे पूजा करेगा, कैसे पाठ करेगा। हम लोग की आयु हो रही है, हम लोग वृद्धावस्था की तरफ मुड़ रहे हैं। वृद्धावस्था में भक्ति और कठिन हो जाती है। व्यक्ति अपनी शारीरिक परेशानियों को देखे कि पूजा पाठ करें। आप पता लगा पैरों में दर्द है, चल नहीं पा रहे हैं, कोई कहीं दांत में दर्द है, कहीं सिर में दर्द है, तो क्या करें। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बीमारियां हैं जो हर व्यक्ति के साथ लगी हुई हैं। तो इन बीमारियों से हमें लड़ना है, और इन बीमारियों से लड़ते हुए हमें प्रभु की पूजा में ध्यान लगाना है। जब शारीरिक कष्ट होता है तो उस वक्त पूजा और कठिन हो जाती है। शारीरिक कष्ट के साथ पूजा करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो क्या किया जाए जिससे कि हम स्वस्थ रहें, क्या किया जाए जिससे कि हमारा मन शांत रहे, क्या किया जाए कि हम अच्छे और स्वस्थ मन से प्रभु को याद करें। तो इसलिए हमें सर्वप्रथम अपने वातावरण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें जन जन को जागरूक बनाना होगा कि हम अपने वातावरण का पूरी तरह से ख्याल रखें, पशु पक्षियों का ख्याल रखें, जिससे कि हमें अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक बरसात और अत्यधिक ठंड का सामना ना करना पड़े। भगवान जो है हमारी परीक्षा भी लेते हैं। तो भगवान जो है अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक ठंड और अत्यधिक बरसात करके भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि किस प्रकार से जो है हम इन अवरोधों को पार करते हुए भक्ति करते रहे, हमारी भक्ति जो है विफल ना हो। तो भगवान जो है परीक्षा किसी भी प्रकार से ले सकते हैं। अब आज के कलयुग में जो है अत्यधिक गर्मी ही हमारे लिए सबसे बड़ा अवरोध है, अत्यधिक बरसात, अत्यधिक ठंड ही जो है सबसे बड़ा कारण है, जिसमें कि हम जो है हमारे सारे काम रुक जाते हैं। उन कार्यों में से एक कार्य हमारा पूजा अर्चना का भी है, जहाँ पर जो है हमारी पूजा अर्चना भी जो है उसमें भी अवरोध आने लग जाता है। तो हमें इन अवरोधों को पार करते हुए भगवान की परीक्षा में जो है सफल उतरना है, और जो है परीक्षा में खरे उतरना है, जिससे कि हम भगवान के समक्ष जो है अपने आप को साबित कर सके कि ठंड और गर्मी का प्रभाव जो है हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। लेकिन और हम जो है लगातार जो है पूजा करते रहते हैं और हम पूजा नहीं छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमें किसी भी तरह से पूजा अर्चना करनी है, पूजा को नहीं छोड़ना है और भगवान को प्रसन्न करना है। अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक बरसात, अत्यधिक ठंड होते हुए भी हमें पूजा और भक्ति मार्ग में अग्रसर रहना है। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।